दरबारी महाराज बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब हो गया है। अरे क्या गजब हो गया? महाराज दरअसल मैं अभी आराम फरमा रही थी कि उतने में मैं क्या सुनती हूँ कि चमन में जब कुआं उस कुएं से आवाज आ रही जैसे उसमें कोई मानव गिर गया हो। हर बचाओ बचाओ की गुहार। महारानी देर करने का वक्त नहीं है, चलो देखते हैं कौन सा। कहने का मतलब महाराज अभी तक तुम मरे नहीं, अभी मरोगे कहाँ? टेटवे में तुम्हारी प्राण लटके हैं। महाराज जब तक तुमको निपटाए नहीं दूंगी तब तक चैन नहीं लूंगी। कहे कि कलावती नाम हमारा। महाराज ये अच्छा ही हुआ कि अभी तक आप मरे नहीं। कम से कम मैं अपने दिल का भड़ास, मैं अपने दिल के कवार कम से कम तुम्हें निकाल तो सकूंगी। महाराज बोल बोल क्या कहना चाहती है? महाराज दरअसल बात ऐसी ना कि मैं आपकी महारानी जरूर हूँ, मैं आपकी महारानी जरूर हूँ, लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा सिंह से करती हूँ। हाँ महाराज, इस रतनगढ़ राज आने का मकसद सिर्फ एक ही था। रतनगढ़ राज आने का मकसद सिर्फ ये था कि इस दुनिया से आपका नाम और निशान मिटाकर बनाऊंगे अपने तेजा को यहाँ का महाराज। सो महाराज आज मुझे मेरी मंजिल आसान नजर आई। ऐसा लगता है कि मुझे मेरी मंजिल मिलने ही वाली है। और एक जरूरी बात तो ये है महाराज, बोल क्या कहना चाहती है? तो जो आपका बेटा था ना, अरे भाई कुत्ते का पिल्ला महाराज, वो गुम नहीं हुआ था, उसको गुम किया गया था। और गुम करने वाला कोई और नहीं, महारानी कलावती है। हाँ महाराज, और आपका जो वफादार सेना नायक था वो तो बेचारा बेकसूर था। सब कुछ किया मैंने, सजा मिली उसे, बेकसूर अंधा बनाया आपने उसे। वो तो बेचारा जाते जाते अपने औलाद तक की कसम खाता गया। लेकिन आपकी समझ में आए तब ना, कहते ना कि जब लंगूर के हाथ अंगूर लग जाता है तो लंगूर उछल कूच को दयारे मचा देता है। राम जादी तुझे भगवान नहीं माफ करेगा। राम जादे मेरी छोड़ और अपनी दे। तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। हरामखोर, मौत के मुंह में गोड़ लटका, मौत के मुंह में टांग लटका रखे बैठे हो, उसके बाद सुअर की तरह चपड़ चपड़ कर रहा है। महाराज मैं आप किसी के फट्टे में टांग अड़ाने नहीं आई, मैं यहाँ पर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने नहीं आई हूँ। राज कर रहे हैं महाराज। और पुष्पाराज झुकेगा नहीं साला, तुम इसी में अब डूब कर मरो महाराज, इसी कुएं में डूब करके मरो। और कलावती चली इस रतन राज का बंटा। मुझे कोई बचाओ, मैं कुएं में गिरा हूँ, मुझे निकालो। भैया मुझे बचाओ। ये आवाज सुन रहे हो? ये हमका लागत भूता का भैया। मालूम नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि मुझे बचाओ। देखिए आप कौन हैं,
और किस जगह से बोल रहे हैं? हुआ मैं तैर तैर हैरान, हुआ मैं तैर तैर हैरान, कुएं से बचा लो मेरी जान। मेरी पत्नी ने मुझे दिया कुएं में डाल, कुएं में मुझको ठेल कर बनी है मेरी काल। कुएं बीच दरमियान बोलते, कुएं बीच दरमियान आप इंसान है या शैतान। ऐसी जगह पर कुआं है ना मानो का दम, पानी की तलाश में भरने को आए हम। चकित हुआ सुन तेरी दास्तान, चकित हुआ सुन तेरी दास्तान। आप इंसान है या शैतान। देखिए, आप जो भी कोई हो, ना मैं कोई भूत हूँ, ना कोई शैतान, रतन सिंह सम्राट हूँ, रतन सिंह की शान। तुम्हारे हाथ में मेरे प्राण, तुम्हारे हाथ में मेरे प्राण, कुएं से बचा लो मेरी जान। रक्षा मैं डलवा रहा, पकड़ो दोनों हाथ, कुएं से बाहर निकालूं, करना नहीं कोई घात। निकालूं बाहर मैं श्रीमान, निकालूं बाहर मैं श्रीमान। आप इंसान है या शैतान। देखिए, रक्षा मैंने कुएं के अंदर डलवा दिया है, आप दोनों हाथों से पकड़िए ताकि हम आपको कुएं के बाहर निकाल सकें। हुजूर, आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटी, सबसे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, हम इसी रतनगढ़ के रहने वाले हैं। हम एक लकड़हारा हैं।
और अपनी जिंदगी को इसी जंगल में ही व्यतीत कर रहे हैं। बेटे, अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं कुएं में कैसे गिर गया, हाँ हुजूर। तो बेटे सुनिए, मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। मैंने सोचा कि चल करके देखते हैं कौन सा इंसान है जो कुएं में गिरा हुआ है, उसे निकालना हमारा परम कर्तव्य है। हाँ हुजूर। बेटी, जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे कुएं में ढकेल दिया। बेटे, मुझे कुएं में ढकेल दिया। मतलब आपकी पत्नी ही आपको मारना चाहती है? हाँ बेटे, और तुमने आकर ऐसे मौके पर मुझे कुएं से निकाला है, मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और हाँ बेटे, तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है या कोई परेशानियां हैं तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए फाटक खुले रहेंगे। और बेटे, मुझे रतनगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है। महारानी कलावती हमारे रतनगढ़ राज्य में अत्याचार मचा रखा है और ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास से एक बेटा है, वो मौका पा करके हमारे बेटे को भी खत्म कर देगी। इसलिए बेटे मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, अपना देखा भैया, ये रतनगढ़ के सम्राट हैं महाराज। और इनकी महारानी ने ही, मतलब इनकी पत्नी ने ही इन्हें मारना चाहती हैं। पत्नी महारानी है, कुकुर यही बताओ। ये कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती है? कल आकर विधवा रहेगा, मैंने कहा वही। लेकिन भैया, इन्हें देखकर न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। अपनापन? हाँ भैया, ऐसे लगता है कि इनसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। नहीं भैया, देखिए आपकी परवरिश जंगल में हुई भैया, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं, इनसे आपका कौन सा रिश्ता है भैया? हाँ भैया, हमें अच्छी तरह याद है कि जब से मैंने अपने आप को अपने होश संभाले हैं, तब से मैंने अपने पिताजी की गोद में पाया है। मेरी परवरिश मेरे बाबूजी ने किया है, ये हमें अच्छी तरह याद है। लेकिन भैया, न जाने क्यों ऐसा लगता है कि इनके एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। खून का रिश्ता? हाँ भैया। नहीं भैया, आप समझने की कोशिश करिए, ये राजा महाराजा है और आप एक लकड़हारा के बेटे हैं, आपको इनकी कैसे? नहीं भैया। हाँ भैया, लेकिन महाराज जी ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आपको जरूरत पड़े, किसी भी चीज की आवश्यकता हो, तो आपके लिए हमारे राजमहल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। खुले रहेंगे भैया, जब वो दिन आएगा तो हम लोग अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे और हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी। बराबर बराबर। लेकिन भैया, यह कौन बीमारी है तुम्हारे गाजी रगड़े वाली? भैया, मैंने सुमन से वादा किया था ना, सुमन से मिलने के लिए। यहाँ में प्यास रहा है कि इनका सुमन का ला है। चलूंगा पहले कौनो कुआं पानी पियाओ 2-4 बाल्टी, कम बताई। कोई जानवर ठहर गए क्या कि 2-4 बाल्टी पानी पियोगे? प्यास से मारे हमें रतौंधे हो। भैया, सुमन जी से वादा किया था, लेकिन सुमन जी आई नहीं है। अब ना थोड़ी देर तक इंतजार करूंगा, अगर नहीं आएंगे तो जाऊंगा उनके अड्डे की तरफ। उनके अड्डे की के भाई है चोर, चोर वोर के वो बहनिया है, फाजी है, सब नहीं आओ, चली चला जा। ए भैया, अगर वहां पर मिल गई ना तो साथ में सुमन को लेकर महाराज के समक्ष राजमहल चलेंगे।
भाई बाप आ जाए तुमका मारू डाई। अगर उनके हाथ ही हम लोगों की मौत होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन जाएंगे। लेकिन तुम जाओ, हम तो न जा। तुम नहीं जाओगे, मैं तो जाऊंगा। हम मरब थोड़ो। सुमन, जब से मैंने तुमसे प्यार किया है, ना तो रात को नींद आती है और ना ही दिन को चैन। न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। सुमन, हरी तो हरी सूरतिया नजरिया में नाचे, तो हरी सूरतिया नजरिया में नाचे, आए जब सजनिया मोरी हो, तो होके बुलावे सजनवा तुम्हारो, तो होके बुलावे सजनवा तुम्हारो, आई जा सजनिया तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे हो, तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे, आई जा सजनिया मोरी हो, तो होके बुलावे सजनवा तुम्हारो, आई जा सजनिया हो डम डम डमरो वाला हमार भोला, डम डम डमरो वाला हमार भोला, ओ हमार भोला, ओ हमार भोला, डम डम डमरो वाला हमार भोला। आकाश, ये बाबा जी कौन हैं? इनका परिचय दीजिए। किरण, दरअसल बाबा जी इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं और इन्हें दिखाई भी नहीं देता। किरण, क्या दिखाई नहीं देता? हाँ किरण, ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है, कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं, इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है, इनकी आंखों से। आकाश, आखिर मैं क्या कर सकती हूँ? किरण, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। जरा सोचो कि तुम 12 साल से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही हो। आज भोलेनाथ से यही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा की आंखों में रोशनी आ जाए। किरण, ठीक है आकाश। हे भोले बाबा, मैं 12 साल से तुम्हारी तपस्या करती हूँ, सुबह और शाम पूजा करने के लिए आती हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा। बोलो
तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत खुश है। क्या चाहिए तुम्हें? बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इनकी आंखों में रोशनी आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, आज 12 वर्ष से हमारी पूजा अर्चना कर रही हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ठीक है बेटी, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो तुम्हारी थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है बाबा। बाबा जी धीरे धीरे आंखें खोलिए, अब तुम्हें दिखाई देने लगेगा। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ आकाश, ये रंग बिरंगी दुनिया मैं फिर से देख सकता हूँ आकाश। जय हो भोले बाबा। बेटे आकाश, मैं तेरा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा बेटे। नहीं बाबा, मैंने कोई उपकार नहीं किया है, बल्कि ये जो खड़ी है इनका नाम किरण है। इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ खुश होकर आपकी आंखों को ठीक किए हैं। सदा सुखी रहो बेटी। भगवान दुनिया की तमाम खुशियां लाकर तेरी आंचल में डाल दे। भगवान भोलेनाथ तुम दोनों की जोड़ी इसी तरह सलामत रखे। बेटे आकाश, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे बाबा? अरे कहाँ जाऊंगा ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी मेरा जाना बहुत जरूरी है बेटे। अपना ख्याल रखना, भगवान पे भरोसा रखना। ठीक है बाबा। उसने चाहा तो हम फिर मिलेंगे बेटे। जाइए बाबा। कितनी खुशी की बात है, बाबा जी की आंखों में रोशनी आ गई। हाँ किरण, 12 साल की मेहनत आज तुम्हारी सफल हो गई है। क्यों नहीं? आओ चलते हैं किरण। हे किरण, बोलो। कि तू मोरनी जंगल की या जल परी कोई, तू ऐसे चल रही है, चल रहा है हर तरफ जादू। वो क्या चीज है तू, वो क्या चीज है तू मोरनी जंगल की या जल परी कोई, तू ऐसे चल रही है, चल रहा है हर तरफ जादू। वो क्या चीज है तू, वो क्या। न जाने हमारे प्राणनाथ को पानी मिला या नहीं, वही संसार में है या नहीं, न जाने वो कहाँ चले गए। स्वामी, और बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी। अरे रूपा, तुम
वाकई में अफसोस तो हमको भी है, लेकिन क्या करूं, तुम्हारा आज भी चेहरा हरा भरा है। हे रूपा, तुम्हें बहुत दिन हो गया पति का प्यार नहीं मिला, चलो आज पति का प्यार हम दे देते हैं तुम्हें। चुप कर बेशरम कहीं का, तुझे शर्म नहीं आती कमीने ऐसी बातें कहते हुए? शर्म जो शर्म करते हैं उनके फूटे कर्म होते हैं। हे रूपा, आओ चलते हैं। मुझे भगवान के लिए सब मत करिए, मुझ पे तरस खाइए। घबराओ नहीं, बहुत मजा आ रहा है। हरामजादी कहीं, यहीं पे बड़ी बड़ी बाल, तुझे कोई सहारा देने वाला नहीं आएगा। अब ये भयभीत चला अपने